हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम बेसिक्स, जो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास दे रखा है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो इसमें 5 क्या है, बेस। ये आ गया अपने पास, पहली गलती होगी तो चलो अब ठीक बा। तो यहाँ पे हो गया रिजल्ट, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसका पावर। तो इसको आप लोगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये तो हो गया इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हमको लिखना है लोगरिथम की फॉर्म में। तो लिखते हैं, इसमें कैसे लिखता है कि log 25 to the base 5 इक्वल्स टू 2। इधर क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखते हैं कि इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि log नहीं, यहाँ पर 25 आएगा अपने पास, 25 और हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, वापस क्या बना अपने पास, वापस ये बना। ठीक है, इतना क्लियर आपको? ठीक है, अब इसी के ऊपर हम दो तीन एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब इसको हमको लिखना है लोगरिथम की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म हुई? एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये अपने पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमको लिखना है लोगरिथम की फॉर्म में। तो देखते हैं इसको, log 64 टू द बेस 8। एक बात याद रखिए, ये इसकी बेस होती है। ठीक है, ये इसको बेस बोलते हैं log। तो पढ़ते कैसे हैं, log 64 टू द बेस 8। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, log 64 टू द बेस 8, यहाँ पे आएगा 2। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, वही सेम चीज, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है वो, और उसमें आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो log 125 टू द बेस 5 निकालनी है x की वैल्यू। इस वाले x की वैल्यू निकालनी है, उस वाले x की नहीं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग किस x की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, वही सेम जो बेसिक सिखाया था मैंने आपको कि 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 125। जो बेस में होता है और जो रिजल्ट आया है, तो बेस की पावर में रिजल्ट जाएगा जो होगा इसके इक्वल, आपकी पावर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। एनडीए में क्वेश्चन इससे पक्का आते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी होगी जिसका इसका आंसर 1 सेकंड लगा पाने में। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, डब्बे मन कर दिया इसको मैंने, इंपॉर्टेंट लिख दिया इस पर। ठीक है, log a टू द बेस a, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेस है और जो यहाँ नंबर दे रखा है वो दोनों सेम होगा। यहाँ सेम दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें आंसर हमेशा आएगा 1। यहाँ दिया होगा 1 करोड़, यहाँ दिया है 1 करोड़, तो भी आंसर 1 ही आएगा। जैसे इसमें आप देखिए कि log 10,000 टू द बेस 10,000, तो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आराम से 1। ठीक है, आसान है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है पक्का। ठीक है, ये पेपर में आज थी आपके, क्योंकि देखिए एनडीए में इतने बेसिक आता है, इतना ज़्यादा बेसिक आता है, और बच्चों से ये भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं किसी और क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कुछ और आसान से, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिए कैसे होगा ये, सेम वही
आपको 2 की पावर में x देना है जो आपके 1/8 के इक्वल आएगा, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 1/2 की पावर 3, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -3। कुछ टैलेंटेड बच्चे होंगे जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाता हूँ इसको कैसे हुआ है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे चैनल पे, तो उनको कुछ समझ नहीं आ पाता है। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखा है 2 की पावर x, ये 2 की पावर 3 है, यहाँ -3 कैसे आया? तो देखिए जब ये ऊपर आएगा तो देखिए 2 की पावर x यहाँ हमको दे रखा है, ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये होगा 2 की पावर -3। बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू के पास -3। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है हमको, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लॉग, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। 5 की पावर में y देंगे, ये आ जाएगा 1/125। ठीक है, इसका भी आंसर सेम ही आएगा शायद। ये हो जाएगा 5 की पावर -3, y की वैल्यू आ गई बस -3। ठीक है, दो बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो अब देखते हैं कुछ और भौकाली और बहुत ही मजेदार आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज जो आपके एनडीए में बहुत काम आएगी। अब देखते हैं कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज अपने पास। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log n टू द बेस 8। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो पावर में है कि mn, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल्स टू log m अपॉन n टू द बेस a। यहाँ पे जो m है और ये n है, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है अपने पास। प्रॉपर्टी 3, log m टू द बेस a, जिसमें m की पावर n है, तो इसमें n आगे आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आप देख रहे हैं कि आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास, और ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। अब एनडीए में क्वेश्चन कैसे आएगा, एनडीए में क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, एनडीए में क्वेश्चन इससे आएगा। आपको ये दे देगा और बोलेगा ये निकालो। ठीक है, मान लीजिए आपको इस बेस पे क्वेश्चन आया। ठीक है, log 8x टू द बेस 2। ठीक है, एक अजम्पशंस लिया है। तो इसमें देखिए, आप इसको आप ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक हम ऐसे कर सकते हैं, log 8 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2। ठीक है, आगे जो भी हो अपना। तो देखिए आगे मान लीजिए 4 लगा दिया आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये मान लेते हैं, log 8x टू द बेस 2 प्लस 4। ठीक है, तो अब हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इससे हमने क्या निकाल लिया, इससे हमने निकाल लिया ये। ठीक है, समझ में आपको? देखिए log 8x टू द बेस 2, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। ये किसकी तरह दिखता है, इस प्रॉपर्टी दिखता है। ये प्रॉपर्टी आराम से मैच कर रहा है ऐसे। ठीक है, फोकस करिए, एकदम फोकस करिए, इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है ये। तो एनडी में आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, यही पूछेगा आपसे वो कि ये दे देगा आपको और ये निकालने को बोलेगा, या फिर ये दे देगा अब बोलेगा कि एक्स की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत इंटेंस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको। तो वही क्वेश्चन में लिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, बहुत आसान क्वेश्चन है अपने पास ये। तो पहले तो ये हमारी बन गई पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको अभी जस्ट बताया। तो इसको ब्रेक करेंगे पहले तो, log 8 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू ये है 4। अब ये मत बोलिएगा कि सर हमको ये सॉल्व करना नहीं आता है, नहीं आता है, अभी मैंने पढ़ाया था, नहीं आता, फिर बताता हूँ मैं। तो ये हमारा बनना है log 8 टू द बेस 2, जो log जाएगी रिजल्ट के पावर में, तो क्या आएगा 8 इक्वल्स टू 2, और 2 की पावर में 1 होगा। देखिए आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ इसको। log 8 टू द बेस 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर में 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसका आएगा 3। ठीक है, इसका आंसर 3 आता है। प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आपको log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log
x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से अपनी s की वैल्यू आएगी आराम से। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। और अभी जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसके ऊपर भी क्वेश्चन लगाते हैं एक एक। सेकंड प्रॉपर्टी को अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि log 32 अपॉन x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। तो देखिए ये सेकंड प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये सेकंड प्रॉपर्टी का रिजल्ट है, ये सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, उसका रिजल्ट दे रखा है। ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास कुछ और होती है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, log, इसको प्रॉपर्टी बनाया था हमने, इसको ओपन करें तो क्या निकलेगा आपके पास, log 32 टू द बेस 2 माइनस log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ना इसको आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स इसका क्या होगा, जो मेन प्रॉपर्टी होने वाला उसका रिवर्स होगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 32 टू द बेस 2 क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास आराम से 5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 2, ये हो जाएगा, लॉग को इधर भेजेंगे। ठीक है, अपने पास ये आएगा 5 - 2 3 बचेगा 3, ये बचेगा log x टू द बेस 2। ठीक है, तो अब ये इधर 2 है, इस पावर में जाएगा तो x की वैल्यू में आ जाएगी 8। ठीक है, इसमें x की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी में बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान है, क्या कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तीनों बहुत आसान प्रॉपर्टी है अपने पास। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू निकाल लिया ना, तो ये 3 नहीं है। पहली बात, टैलेंटेड बच्चे बैठे मेरे यहाँ पे, उनके लिए बता दूं ये 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है। ठीक है, ये क्यूब रूट है, जैसे सॉल्व करेंगे कि log बेस में 2 आ जाएगा और अपने पास 8 1/3 इज इक्वल टू एक्स। ये बन गई थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको, ये जो 1/3 है ये जाएगा आगे। ठीक है, आगे जाएगा तो क्या होगा कि 1/3 ये बनेगा log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू एक्स। ये आपको बताया था कि log 8 टू द बेस 2 क्या होता है 3, तो 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। ये कटेगा तो एक्स क्या होगी सिंपली 1। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज हैं। ये थे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम आपको और भी जो प्रॉपर्टीज है और उसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे और एनडीए के पीवाईक्यूज भी इस वीडियो में होंगे। मतलब इस लेक्चर में, इस जो लॉगरिथम का लेक्चर है 2 आएगा उसमें होंगे। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, इस बार आपका एनडी ज़रूर होगा। ऐसी मेहनत करिए कंसिस्टेंसी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।